हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे जानने वाले हैं जिनकी बेटी का शादी था। ये शादी यहीं काशी पैलेस में था जो कि सुल्तानपुर रोड पे है। तो हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी थी, डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था और बारात में भी आए हुए थे। और ये पूरा पंडाल है जिसमें बहुत ही कम लोग थे वहाँ पे। और क्योंकि वहाँ पे भी शुरुआत में ही मैं पहुँच गया था और बहुत लोग नहीं आए थे, तभी मेरी निगाह पड़ी फ्रूट्स के काउंटर पे। तो मैं गया वहाँ पे फ्रूट्स लिया और उसके बाद सीधे मैं चला गया चाइनीज़ के काउंटर के पास में। वहाँ बहुत ही भीड़ लगी हुई थी, लोग आपस में ही बहस कर रहे थे। जो काउंटर वाला बंदा था वो भी काफ़ी परेशान था क्योंकि एकाएक भीड़ उमड़ आई थी, तो उसको मैनेज कर पाना थोड़ा टफ हो रहा था। और शायद ये पूरे खाने का सबसे अच्छा पार्ट था जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, तो वो मैनेज कर रहा था। लेकिन फिर भी आपको पता है कि अगर कहीं कोई भीड़ एकाएक पहुँच जाती है तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको ये भी पता है कि शादी विवाह में लोग किस तरीके के आते हैं, दारू के नशे में कुछ देख नहीं पाते हैं। फिर मैं चला गया दूध के काउंटर पे। फिर मैंने वहाँ से दूध लिया, केसर मिल्क का दूध लिया और हम लोगों ने दूध पिया। दूध पीने के बाद सीधे हम आगे चले गए गुलाब जामुन के लिए, क्योंकि गुलाब जामुन मुझे खाना नहीं था। फिर मेरी निगाह पड़ती है हलवे के ऊपर, तो मैंने हलवा लिया और हलवा लेने के बाद मैं खा ही रहा था, तब तक देखा कि बहुत तेज़ बारिश आ गई। हालांकि मौसम सुबह से बारिश का ही बना हुआ था, लेकिन हम लोग ऊपर वाले से ही प्रार्थना कर रहे थे कि यार 1-2 घंटे अगर ये रुक जाए तो शादी अच्छे से निपट जाएगी। लेकिन इसी बीच में बारिश ज़ोर से होती रही और जितने भी बाराती बारात में जब आते हैं तो उनकी सिर्फ यही धारणा होती है और साथ साथ हमारी भी यही धारणा होती है कि हमें तो खाना खाना है और जम के खाना है। तभी हमारे कुछ जानने वाले मिल गए जो हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, तो उनके साथ मिला मैं और उनके साथ भी एक वीडियो बनाया। उसके बाद सीधे मैं वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी और बारिश का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। पूरी फर्श गीली हो गई थी और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। दोस्तों, मैं ऊपर वाले से ही प्रार्थना कर रहा था कि काश ये बारिश 2 घंटे बाद होती तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, मेहमान आए हुए थे, जितने भी लोग आए हुए थे, सबका एक अच्छे से जो समारोह का मतलब होता है कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था, वो सभी नुकसान हो जाता है। और बारिश लगातार होती रही, 1.5 से 2 घंटे तक बारिश हुई दोस्तों। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद दूल्हा या दुल्हन जो है कि कढ़ाई में खाए होंगे, तो इस वजह से ये बारिश हो रही है। अब दोस्तों ये तो पता नहीं है मुझे कि कौन कढ़ाई में खाया, लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शादी में ज़रूर बारिश हुई। अब ये तो कुछ दिन बाद ही पता चल पाएगा कि बारिश जो हुई थी वो किसकी वजह से हुई। वहाँ पे जितने भी बारिश में सामान थे वो सब अफरा तफरी में भीग गए थे। और फिर यहाँ कुछ वीडियो चल रही थी जो प्री वेडिंग का था, और तभी मेरी निगाह स्टेज पे पड़ी जो कि एक बहुत क्यूट सी बच्ची थी, वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। उसके जो ड्रेस थे वो बहुत ही अच्छे थे और उसके फादर थे। और फिर ये पूरा डीजे लगा हुआ था जहाँ पे लड़के ने बहुत ही खूबसूरत डांस किया। दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे अपने बचपन के याद आ गए, क्योंकि हम लोग भी जब जाते थे कहीं भी तो इसी तरीके से डांस करते थे। और डांस मतलब ये है कि आए चाहे ना आए, लेकिन हिलना डुलना है, डांस करना है, क्योंकि बाराती में कोई ये ना कहे कि फ़लाने लड़के ने का लड़का डांस नहीं किया। और ये स्टेज पे जो स्टेज बना होता है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन को बैठना है, क्यूट से बच्चे, बहुत सारे बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। और दोस्तों, पानी के बाद का ये जो मौसम है ये देख सकते हैं आप किस तरीके का है। पूरी जो फर्श है वो गीली हो गई। लोग अपने छाते भी निकाल लिए, क्योंकि जो निरीक्षक होते हैं जाहिर है कि उनको सब कुछ देखना होता है कि कहाँ पे क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या नुकसान हो रहा है। तभी दरवाजे पे दूल्हे राजा की गाड़ी आ जाती है और उनके साथ जितने भी लोग होते हैं वो बहुत धूमधाम से नाचते होते हैं। और सभी लोग जो इनका रथ होता है, रथ पे चढ़ के इनके फ्रेंड्स नाच रहे होते हैं और वहाँ से खूब सारे नोट उड़ाए जाते हैं। मुझे लगता है कि 2 से 3 लाख रुपए तक की जो संख्या होगी ये उड़ाई गई वहाँ पे। और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन इन लोगों की इनकी जो दोस्ती थी, दोस्तों की वजह से वहाँ पे बारिश का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था और लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। नगाड़े अलग बज रहे थे और बग्गी पे चढ़ के लोग अलग डांस कर रहे थे, तो यहाँ पे बारिश का बिल्कुल पता नहीं चला। और इस तरीके से माहौल था वहाँ का कि मतलब मानो बारिश हो ही नहीं रही है। फिर भी दोस्तों, आपको पता है कि सारे लोगों की जो ड्रेस थी वो भीग चुकी थी, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और ये जो पैसे उड़ा रहे थे ये बहुत ज़्यादा तादाद में थे। अब मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि जो बग्गी है कहीं बग्गी टूट ना जाए, बहुत देर से हिल रहा था। क्योंकि सुल्तानपुर रोड पे ये पैलेस पड़ता है, तो यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई थी, जाम भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी बग्गी बहुत ही मजबूत थी। और यहाँ जो इनकी जो सिस्टर हैं दूल्हे की, इन्होंने खूब सारे पैसे उड़ाए, क्योंकि वहाँ जितनी भी देर थे, कम से कम आधे से 1 घंटे तक वहाँ गाड़ी रुकी थी इनकी बग्गी। अब पीछे दूल्हे राजा की गाड़ी भी है।
तो वहाँ पे उतनी देर पूरे पैसे उड़ाते गए। जिन लोगों ने पैसे बटोरे होंगे उनके तो मौज ही मौज है दोस्तों। मुझे ये वाक़या देख करके एक वाक़या याद आ रहा है। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे एक सीनियर थे, जब हम लोग शादी में गए थे तो वहाँ भी पैसे उड़ाए जा रहे थे और वो सीनियर जो है हमारे, वो पैसे उठा लिए थे। फिर हम लोगों ने एंजॉय किया था, फिर उनके साथ मज़े लिए कि आपने पैसे उठा लिए, तो वो पल मुझे बिल्कुल याद आ गया। अब बहुत देर डांस के बाद ये सभी लोग अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। ये दुल्हन के पिताजी हैं जो कि यहाँ के मुखिया हैं। ये स्वागत के लिए तैयार थे यहाँ पे और बहुत देर से, चूँकि डांस करने की वजह से ये बहुत वेट करना पड़ा इन लोगों को। इसके बाद जब आगे बढ़े तो आगे की पूजा हुई, जिसके बाद आपको पता ही है कि जब दूल्हा के परिवार आते हैं, दूल्हे दुल्हन के जो परिवार के लोग होते हैं वो उनको माला पहना करके उनका स्वागत करते हैं और फिर द्वार छेकाई मतलब दरवाजे पे ले जाते हैं, जिसको द्वार पूजा बोलते हैं। और यहाँ पे सभी लोगों को माला पहना करके लोगों का स्वागत किया गया और स्वागत कराने के बाद ये सीधे अंदर की तरफ चले गए। तो दोस्तों मैं फिर अंदर चला गया। फिर उसके बाद बारिश के बाद जो अंदर का माहौल था वो बहुत ही सर्द था, बहुत सही, मतलब ये कह सकते हैं कि मिट्टी इतनी गीली हो गई थी कि बहुत डर लग रहा था कि क्या पता पैर स्लिप न कर जाए। लेकिन फिर भी यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी थी और उतना पता नहीं चला। फिर मेरी निगाह पड़ी पान के काउंटर पे, चूँकि वहाँ पे पान बहुत अच्छा था और मुझे लगता है ये बनारसी पान था, तो मैं वहाँ पान लिया और मेरा मन था कि मैं पान खाऊं। हालांकि वहाँ हुक्का भी था लेकिन हुक्का मैं पीता नहीं, तो मुझे पान ही खाना था, तो मैंने पान लिया। अब पान खाने के बाद दोस्तों वो पान में तो बिल्कुल नशा नहीं था, लेकिन वो पान खाने के बाद मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। तभी मेरी मुलाकात हुई दुल्हन के भाई के साथ। फिर मैंने उनके साथ एक क्लिप ली क्योंकि वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। फिर उसके बाद हम सीधे चले गए पंडाल में। मेरी निगाह पड़ी ड्रोन कैमरे पे। हालांकि दोस्तों आपको ये ड्रोन कैमरा लग रहा है, ये है भी ड्रोन कैमरा, लेकिन हमारे साइड में क्या है, इसको लोग मुँह नोचवा बोलते थे। और ये जब आता था, जब शादी विवाह में होता था तो लोग डर जाते थे, बहुत ध्यान से इसको देखते थे। और यहाँ पे दोस्तों अंदर जब बग्गी आई तो बग्गी पे लोग इतनी ज़ोर से नाच रहे थे, तो मुझे लगा कि आज बग्गी का सत्यानाश होना तय है। और लोगों ने खूब एंजॉय किया, चूँकि बग्गी अंदर आ गई थी। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक दूल्हे के जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही एनर्जेटिक थे और दूल्हा खुद भी बहुत एनर्जेटिक था। और वहाँ पे वो बहुत खुश था, उसके हाथों में तलवार थी और बहुत एंजॉय किए लोग। फिर उसके बाद रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं निमंत्रण दिया वहाँ पे। निमंत्रण देने के बाद मैं सीधे अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी वहाँ पे मुझे एक गाड़ी लड़ी हुई दिखाई दी। तो मैं जाकर के पता किया कि क्या मामला है। तो वहाँ मुझे पता चला कि एक ट्रैक्टर वाले ने दारू पी रखा था और वो लगातार 3 से 4 बाइकों में ठोकर मारी और उसके बाद वो जा कर के कार के साथ लड़ गया। वो अर्टिगा कार थी, वो बाहर के लोग थे, चूँकि नंबर वहाँ का 53 का है, यूपी 53 का, तो ये बाहर ज़िले की गाड़ी थी। और दोस्तों वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था और दूसरी चीज़ ये है कि बारिश का भी टाइम था, लेकिन जो ड्राइवर था वो बहुत नशे में था, वो अपने मालिक का नंबर तक नहीं बता पा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि किस्मत बहुत अच्छी थी इन लोगों की कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी और किसी का एक्सीडेंट मतलब नहीं हुआ। जो भी नुकसान हुआ वो गाड़ियों का ही नुकसान हुआ। लेकिन मेरा यही मानना है कि कभी भी ड्रिंकिंग के साथ ड्राइविंग ना करें। और ये तो ऐसे लोग होते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं होता है कि मालिक के साथ क्या बीतेगी। और ये एक लाइन से 3 से 4 बाइकें हैं। ये सुल्तानपुर रोड की पूरी घटना है, पिंटल के पास में खुरदही बाज़ार लगता है ये। अब दोस्तों जिनकी गाड़ी का नुकसान हुआ था वो बेचारे, उनको मार भी नहीं रहे थे, वो इतने अच्छे थे कि मतलब वो मना कर रहे थे कि ये दारू पिया हुआ है, इसको ना मारो, नहीं तो दूसरा कोई होता तो बहुत मारता उसको। बस उनका यही कहना था कि मालिक को तुम फ़ोन करो, अब मालिक आ जाएँ तो जो गलती हुई है उसकी भरपाई हो सके। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।